Hello students, in this audio video, this is the lecture 3. In this lecture I will discuss with you the importance of microeconomics. Microeconomics का महत्व क्या है? एक बार फिर से आप लोग को याद दिलाऊं कि microeconomics is that branch of economics that studies the issues of economics at micro level, at small level, at individual firms or individual consumers level or individual factor services level. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को, स्मॉल लेवल पे चीज़ों को डील करता है. तो इसके इम्पोर्टेंस, गुरुत्व क्या है, महत्व क्या है? पहला लिख रहा है, फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज विच इन्हांस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्मुलेटिंग, बनाने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियाँ बनाने में मदद करता है, विच इन्हांस, जिससे कि बढ़ती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उत्पादन क्षमता, एंड रिजल्ट्स इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर, और इससे समाज में सामाजिक कल्याण बढ़ता है पहले की अपेक्षा ज़्यादा. सेकेंड पॉइंट है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन. हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है. तो ऐसे इकोनॉमी के जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे उसके इंडिविजुअल यूनिट्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एकदम फ्री होते हैं कि क्या वो प्रोड्यूस करेंगे, क्या वो परचेज करेंगे, क्या प्राइस डिसाइड करेंगे. कंज्यूमर्स भी फ्री है व्हाट टू परचेज, फ्रॉम होम टू परचेज, ये सब सारी चीज़ों में गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है. थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स हाउ इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती है हाउ, कैसे, इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, इंडिविजुअल यूनिट्स, जो अलग अलग फर्म्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, अटेन इक्विलिब्रियम, कैसे जब कोई प्रोडक्शन और सेल का काम करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी ऑप्टिमम पोजीशन, सबसे अच्छा कंडीशंस कैसे अटेन करे, इसके रास्ते बताए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. फोर्थ पॉइंट है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज. हाँ, गवर्नमेंट किस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया जाए, किस प्रोडक्ट का प्राइस घटाया जाए, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है. कैसे कि अगर जैसे कुछ प्रोडक्ट का स्वभाव होता है कि ज़रा सा उसका दाम बढ़ जाएगा तो लोग उससे कम परचेस करेंगे, और किसी किसी प्रोडक्ट का स्वभाव होता है कि उसका दाम बढ़े या घटे लोग उसको उतना ही परचेस करेंगे, और किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ने से उसको लोग और ज़्यादा परचेस करते हैं. तो ये देख करके गवर्नमेंट कि वो प्रोडक्ट का कैसा स्वभाव है, लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, नेसेसरी है, न लग्जरी है, न कंफर्टेबल, उस हिसाब से देख करके उसका प्राइस डिसाइड करती है, बढ़ाती है, घटाती है. टैक्स बढ़ाती है, घटाती है. फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्रेन्योर्स. इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्रेन्योर्स मतलब प्रोड्यूसर्स अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्शंस में किस तरीके से अच्छे से प्रयोग करे, इसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शंस एंड बिजनेस फोरकास्ट. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है बिजनेस हाउसेस को टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शंस, भविष्य के में कंडीशंस पर आधारित यानी शर्तों पर आधारित भविष्यवाणी करती है, या बिजनेस रिलेटेड फोरकास्ट करते हैं, जो सही साबित भी हो सकते हैं, सही नहीं भी साबित हो सकते हैं. अगर वो सारे कंडीशंस फुलफिल हो तो सही होंगे, नहीं कंडीशंस फुलफिल हो तो गलत भी साबित होंगे. सेवेंथ पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन गेन्स फ्रॉम ट्रेड, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमको इस बात का भी ज्ञान मिलता है कि कैसे व्यापार से गेन हो, असंतुलन कैसे स्थापित होता है दो देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट जो करेंसी का होता है वो कैसे डिसाइड होता है. ये सब सारा चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से जानने में सुविधा होती है. तो ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा, और इसके साथ नीचे में दिया लिमिटेशंस माने डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो लिख रहा है
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे इकोनॉमी के सारे इश्यूज़ को एज ए होल, जैसे कि ओवरऑल इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन इशू है, डिफ्लेशन है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, ये सब सारे प्रॉब्लम को वो नहीं समझा पाती है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, इन द कंट्री और इकोनॉमी। मतलब पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड जो इशू होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करती, लेकिन इंडिविजुअल किसी कंज्यूमर, किसी सेलर, किसी इंडस्ट्री, किसी फर्म, किसी मार्केट से रिलेटेड इश्यूज़ को माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे ढंग से डील करती है। तो इस लेक्चर 3 में हम लोगों ने दो चीज़ों को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप इसको यहाँ से जो मैं पढ़ाया समझाया उसको समझिए, रीडिंग बार बार सुनिए एंड फिर उसको अपने बुक से पढ़ के समझिए। इफ़ एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क।